और JIFA का आज़ादी मार्च रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार है। इस्लामाबाद में पकड़ दगड़ भी शुरू कर दी है और पुलिस ने बैनर्स लगाने वाले 2 कारकुनों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया। 27 अक्टूबर से कबल इस्लामाबाद को मुकम्मल बंद करने का फैसला किया गया है। कौमी इदारों के खिलाफ तकरीर पर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर है और तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने तो धरने का इम्कान ही मुस्तरद कर दिया है। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से शहरियार खान की रिपोर्ट। आजादी मार्च वालों के लिए 27 अक्टूबर से पहले ही मुश्किल मरहला शुरू। मौलाना फजल रहमान की तकारीर पर पाबंदी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इस्लामाबाद में पकड़ धक्कड़ की मुहिम भी शुरू। बैनर्स अवेजा करने पर मौलाना शफीकुर रहमान और मौलाना इरशाद गिरफ्तार। फिर अदालती हुक्म पर जमानत पर रिहा। थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा भी दर्ज। ज़राए के मुताबिक 27 अक्टूबर से इस्लामाबाद की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद करने का फैसला। मोटरवेज और GT रोड बंद कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद को भी सील कर दिया जाएगा। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने और फौज तलब करने पर भी गौर। पुलिस ने 3 दिन के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट मांग लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के शहरी शाहजहान ने कौमी इदारों के खिलाफ तकरीर पर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ दरखास्त दायर करके मौलाना और उनकी जमात पर पाबंदी की इस्तदा कर दी, जबकि कायदे ऐवान सेनेटर शिबली फराज की धरना नाकाम होने की पेशन गोई। धरना नाकाम हो गया, जो कि मुझे लगता है कि होगा तो उनकी सियासी साख के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वो मेरा ख्याल है इस चीज़ को वो फैक्टर नहीं कर रहे हैं कि अगर ये कामयाब न हुए तो उनकी तकरीबन सियासत खत्म हो जाएगी। अपोजिशन मुज़ाकरात की मेज पर आएगी या नहीं, फैसला आज रहबर कमेटी के इजलास में होगा। शहरियार खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।